जुले बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम फर्स्ट पार्ट में हमने कंबशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि कंबशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। ओके बच्चों, आप मान के चलिए कहीं किसी के कपड़े में आग लग गया हो। कहीं किसी के कपड़े में जब आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको कंबल में लपेट लेते हैं। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, दूसरा ये जो हमारा फ्लेम, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था। जब हमारा एक कैंडल पे फ्लेम होता है, ये हमारा कैंडल जल रहा है, कैंडल हमारा फ्लेम है। अब इस कैंडल पे अगर मैं ये बीकर मैंने इस पे उल्टा रख दिया है, अब बीकर इसके ऊपर रख दिया है तो ये हमारा कैंडल जो है, कैंडल हमारा बुझ गया है। तो अब हमने ये जाना कि जब हमारा कंबस्ट होता है तो एयर बहुत जरूरी है। जब हम किसी के कपड़े में आग लग जाए तो हम उसको कंबल लपेट लेते हैं। कंबल लपेटने की वजह से उसका जो है ऑक्सीजन का जो एयर का कांटेक्ट जो है वो फ्यूल के साथ हम कट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आग जो जल रहा हो वो बुझ जाता है। और बहुत बार आपने ये देखा होगा बच्चों, कहीं हमारा घर पे या कहीं पे आग लगा है तो आप लोग क्या करते हो, जल्दी जल्दी जाके आप पानी फेंकते हो, या आपने आपके इर्द गिर्द कहीं फायर ब्रिगेड है तो फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले पानी लगाते हैं आग को बुझाने के लिए। तो वो पानी क्यों लगाते हैं बच्चों? ठीक है, वो पानी क्यों लगाते हैं? क्या आपको मालूम है वो पानी से आग क्यों बुझ जाता है? पानी लगाने से आग क्यों बुझ जाता है? कभी कभार आपने देखा होगा बच्चों, जब हमने हमारे किचन में हमारे आमले लोग जब खाना बना रहे होते, फ्राइंग पैन हमारा गैस स्टोव पे रखा है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल के हमारे भूल जाता है तो देखता है कि फ्राइंग पैन में आग कैच कर लेता है। ऐसा भी एक्सीडेंट होता है। तो ये आग कैसे हो रहा है, ये कंबशन क्यों हो रहा है? ओके बच्चों, अब जो हमने किया, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में जो आपने देखा था कि जो हमारा कंबस्टेबल जो है, वो कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है वो कब कंबस्ट होता है, उसमें आग कब लगता है बच्चों? तो ये जानने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस सब्सटेंस को आग लगने, वो फायर कैच करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है बच्चों। जब उस सब्सटेंस को वो टेम्परेचर अगर मिल जाए तो उस टेम्परेचर पे वो आग कैच कर लेता है बच्चों, वो कंबस्ट हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है बच्चों। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे हमारा सब्सटेंस जो है फायर कैच करता है, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और हर एक मटेरियल का अपना अपना एक इग्निशन टेम्परेचर होता है बच्चों। जैसे मैंने ये माचिस से हमने ये कैंडल जलाया है। अब माचिस से जब मैंने हमने ये कैंडल जला दिया बच्चों। अब जब हम कैंडल जला दे हैं तो अगर मैं यहां पे एक पेपर ले लूं, ठीक है बच्चों, एक पेपर ले लूं और एक वुड ले लूं। अब इन दोनों को मैं अगर आग पे लगाऊं तो हम क्या देखते हैं, ये वुड जो है आग पकड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है और ये जो हमारा पेपर जो है एकदम आग पकड़ रहा है। तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है और वुड का इग्निशन टेम्परेचर एज कंपेयर टू द पेपर ये थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए वुड को आग लेने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो मेरे हाथ में मैच स्टिक है बच्चों, मैच स्टिक मेरे हाथ में है। अब इस मैच स्टिक में आग क्यों नहीं लग रहा है? अभी आग लगना चाहिए, ये तो आग लगाने के लिए है, ये तो सामान ही है आग लगाने का। अब इसमें क्यों नहीं आग लग रहा है? एट रूम टेम्परेचर इस पे आग नहीं लग रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे ही मैं इसको इस मैच बॉक्स के साथ स्ट्राइक करता हूं, जैसे ही इसको मैं मैच बॉक्स के साथ स्ट्राइक करता हूं तो यहां पे आग ले लेता है बच्चों। तो क्या होता है कि ये जो मैच स्टिक जो हमारा बना है, ये कुछ ऐसे मटेरियल से बना है जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो जैसे ही मैं इसके साथ इसको फ्रिक्शन करता हूं तो यहां पे एक
फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से यहां पे इसका टेम्परेचर हल्का सा राइज हो जाता है और ये मैच स्टिक कैच कर लेता है बच्चों। अब इस मैच स्टिक का अगर हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करें तो ये 500 इयर्स बैक, ये बहुत पुराने टाइम से हम इसको यूज कर रहे हैं। जो हमारा इजिप्ट में जो इजिप्शियंस है वो इस मैच स्टिक को यूज करते थे बच्चों। मगर उस टाइम में वो लोग क्या करते थे, वो एक पाइन वुड लेता था और पाइन वुड को सल्फर में डिप करके उस सल्फर का डिप किया हुआ वो उनका मैच स्टिक होता है। अब जो हमारा ये मॉडर्न मैच स्टिक है इसको बने 200 साल ही हुआ है बच्चों, 200 साल पहले ही बना है। अब ये मैच स्टिक को अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो इस मैच स्टिक का जो हेड जो है, इसको अच्छे तरह से देखोगे तो यहां पे कुछ लगा है बच्चों, ये कुछ है। तो ये क्या चीज है? हाँ बच्चों, ये क्या चीज है? ये एक केमिकल, मिक्सचर ऑफ केमिकल है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है? एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और व्हाइट फास्फोरस, ये इन केमिकल्स को मिक्स करके थोड़ा सा इसमें ग्लू डाल के, इसमें स्टार्च थोड़ा डाल के एक सूटेबल वुड के ऊपर, एक वुड स्टिक के ऊपर इसको चिपकाया है बच्चों। अब जब इसको हमने चिपका दिया है, जब ये किसी रफ सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो इसमें जो है, इसमें क्या क्या केमिकल था याद है बच्चों? इसमें था हमारा एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड और व्हाइट फास्फोरस। तो जैसे ही ये रफ सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो वहां पे फ्रिक्शन होता है। जैसे ही फ्रिक्शन होता है हमारा व्हाइट फास्फोरस, जो हमारा ये पोटेशियम व्हाइट फास्फोरस जो है, ये व्हाइट फास्फोरस में आग, इसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है, उसमें वो इग्नेट हो जाता है। जैसे वो इग्नेट हो जाता है वो पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड के साथ फर्दर रिएक्ट होगा तो उसका टेम्परेचर फर्दर राइज हो जाएगा और उसके बाद वो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो हमारा एंटीमोनी ट्राइफॉस्फेट जो है उस पे उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा। उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने की वजह से वहां पे इसका जो टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा और यहां पे फ्लेम, आग जल जाएगा बच्चों। ठीक है, आप ये आपने ये जानना है बच्चों कि जो आजकल जो हम ये यूज कर रहे हैं, ये जो मैच स्टिक आजकल जो हम यूज कर रहे हैं, इसमें हमने व्हाइट फास्फोरस यूज नहीं करते हैं बच्चों। हम इसमें व्हाइट फास्फोरस यूज नहीं करते हैं। क्यों व्हाइट फास्फोरस यूज नहीं करते हैं? क्योंकि व्हाइट फास्फोरस एक डेंजरस केमिकल है। अब ये जो है कि इसकी फैक्ट्री में बनता है तो फैक्ट्री में वर्कर बहुत ज्यादा होगा, तो वो वर्कर जब व्हाइट फास्फोरस के साथ काम करेगा तो उनके लिए वो डेंजरस है। और साथ में ये हमारा घर में भी आ जाता है, तो हमारा घर में आएगा तो ये हमारा घर में भी ये जो केमिकल व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो अच्छा केमिकल नहीं होता है बच्चों, इट्स अ डेंजरस। सो इसीलिए आप आजकल के जो मॉडर्न मैच स्टिक है, इस मॉडर्न मैच स्टिक के इस हेड में हमारा एंटीमोनी ट्राइफॉस्फेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, बस ये दो होता है। इन दोनों को ग्लू में मिक्स करके थोड़ा सा स्टार्च डाल के इस सूटेबल एक वुड स्टिक के ऊपर लगाया होता है बच्चों। अब हमने यहां से क्या किया है, व्हाइट फास्फोरस हमने हटा दिया है। तो व्हाइट फास्फोरस हटा देगा तो ये रिएक्शन होगा नहीं, तो उस केस में हमने क्या किया है, व्हाइट फास्फोरस को हमने रिप्लेस किया है विद रेड फास्फोरस। अब रेड फास्फोरस और हमारा ग्लास पाउडर जो है हमने थोड़ा सा इस पे लगा दिया है। अब ये मैच बॉक्स पे लगाया है, इस स्टिक पे नहीं लगाया है बच्चों। मैच बॉक्स पे हमारा ये रेड फास्फोरस, व्हाइट नहीं बच्चों, रेड फास्फोरस प्लस हमारा थोड़ा सा ग्लास का पाउडर जो है इस पे हमने लगा दिया है। अब जैसे ही ये हमारा मैच इसके ऊपर, ये हमारा मैच स्टिक जो है इसके ऊपर हम जैसे ही स्ट्राइक करेंगे तो यहां पे जो हमारा रेड फास्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू व्हाइट फास्फोरस, और जैसे ही ये व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो व्हाइट फास्फोरस इसके अंदर जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है उस पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज होने के वजह से जिस इसमें जो एंटीमोनी ट्राइफॉस्फेट सल्फेट है, वो एंटीमोनी ट्राइसल्फेट जो है वो इग्नेट कर जाएगा बच्चों, तो वहां पे इसमें आग लग जाएगा और इस मैच स्टिक में आग लग गया बच्चों।
ठीक है, तो ये हमारा मैच स्टिक के बारे में है बच्चों। तो हर एक अपना सब्सटेंस का अपना ही एक इग्निशन टेम्परेचर होता है बच्चों। जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता है तब तक वो आग नहीं जलता है बच्चों। ये हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके एक्टिविटी बुक में है। आपने क्या करना है, एक व्हाइट पेपर, कोई पेपर लेना है, इस पेपर को हमने एक पेपर कप बना देना है बच्चों। इसको कप के शेप में डिजाइन कर देना है, ठीक है बच्चों। इसको हमने पेपर कप के शेप में डिजाइन किया है। अब इसमें मैं पानी डाल सकता हूं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल मेजर्स हम चेक करने के लिए कि ये सही हो, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, हमने 2 कप बनाया है बच्चों, ठीक है। इसीलिए हमने 2 कप बना दिया, पेपर कप, ठीक है बच्चों। 2 पेपर कप बना दिया है। अब हमने क्या करना है, 2 कैंडल फ्लेम भी लेना है, ठीक है बच्चों। एक पेपर कप में हमने पानी डाल देना है, ठीक है बच्चों। एक पेपर कप में मैंने पानी डाल दिया है, ठीक है बच्चों। एक पेपर कप में मैंने अभी पानी डाल दिया है। अब दूसरा पेपर कप मेरा खाली है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में आग लगता है कि नहीं। अब देखो बच्चों, मैं ये आग के ऊपर लगा रहा हूं, देखो बच्चों, जिस पेपर पे मैंने पानी नहीं लिया वो एकदम आग जल गया बच्चों इसमें। अब जिसमें मैंने पानी रखा है इसमें आग नहीं जल रहा है बच्चों, देखो इस पे आग नहीं जल रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस जो हमारा पेपर जो था वो जल गया और जिस पेपर कप में हमने पानी डाला था उस पेपर कप में आग नहीं जला बच्चों। अब इसका मेन रीजन क्या है बच्चों, इसका मेन रीजन क्या है बच्चों, कि जैसे हमने पेपर में हमने पानी डाला और उसको हमने फ्लेम में रख दिया, फ्लेम के ऊपर जैसे मैंने रखा तो उससे क्या होता है बच्चों, उससे क्या होता है कि जो हमारा हीट जो है वो पेपर तक तो पहुंच रहा है, मगर पेपर से कंडक्शन होके वो हीट जो है पानी एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों। वो हीट पानी में चला जा रहा है और पेपर को इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचने दे रहा है बच्चों। पेपर को इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं, जब हमारा पेपर इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा तो उस पे आग नहीं लगेगा। और जो हमारा दूसरा पेपर कप जो हमने बनाया था जो खाली था उसमें एकदम आग जल गया, क्योंकि उसका जो है पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है, तो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया है, तो इसलिए उसमें एकदम से आग जल गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देखा कि ये इग्निशन टेम्परेचर की वजह से हमारा इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा तभी हमारा जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है उस पे आग लगेगा। इसीलिए बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हमारा फायर फाइटिंग जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो आता है वो जल्दी आके पानी फेंक देता है। अब पानी फेंकने की वजह से क्या होता है, जो हमारे फ्यूल जो है, फ्यूल के ऊपर पानी पड़ जाता है, पानी पड़ने की वजह से उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है बच्चों। जब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा, तो वहां पे आग नहीं होगा बच्चों, आग नहीं जलेगा वो, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम पानी यूज करते हैं, मगर हर एक केस में हम पानी यूज नहीं कर सकते हैं बच्चों। कहीं अगर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा क्या हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग जल गया है, तो उस केस में अगर मैं ऐसा करके पानी उठा के उस शॉर्ट सर्किट को हम पानी लगा दें तो ये गलत होगा बच्चों, क्योंकि जो हमारा वाटर जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये क्या होगा, इसके वजह से अब जो उसको पानी लगा रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा बच्चों। तो उस केस में हमने पानी यूज नहीं करना है बच्चों। और सेकंड केस, जब कोई फ्यूल ऑयल जल रहा है बच्चों, फ्यूल हमारा ऑयल है, ठीक है बच्चों, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो अगर उन फ्यूल में आग जल रहा है तो उस आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं बच्चों। अगर उस आग में हमने पानी डाल दिया तो क्या होगा, आपको मालूम है कि जो हमारा पेट्रोल, डीजल, ये ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है, लाइटर देन वाटर। पानी से हल्का होने की वजह से वो हमारा ऊपर रह जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। और जैसे ही मैंने पानी डाल दिया तो पानी हमारा फ्लूइड है, वो फ्लो करना भी शुरू करेगा। जब वो पानी फ्लो करेगा तो साथ में वो ऑयल को
लेके चलेगा और हमारा आग और भी बढ़ जाएगा, आग बुझेगा नहीं और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए उन केस में हम पानी यूज नहीं कर सकते। अब उस केस में अगर हम पानी यूज नहीं कर सकते तो हम क्या करें उस टाइम पे? आपने देखा होगा बच्चों, हमारे स्कूल्स में एक फायर एक्सटिंग्विशर है बच्चों। ये जो हमारा ये जो मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, इस पिक्चर में एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है, ये ऐसे ही एक लाल सिलेंडर, रेड सिलेंडर आपके स्कूल में होगा बच्चों, आप देख लेना। ये जो लाल सिलेंडर है, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में इसमें डाला हुआ होता है बच्चों। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके इसके अंदर डाल दिया तो उससे क्या होगा कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें कहीं आग लग गया है तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड से हम उसको बुझा देंगे बच्चों। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर से हेवी होता है बच्चों। अब एयर से हेवी होने के वजह से वो क्या करता है, वो उस मेटेरियल के ऊपर आके बैठ जाता है, जिसके वजह से फ्यूल और एयर के बीच का जो कांटेक्ट जो है वो काट देता है बच्चों। एयर को फ्यूल तक पहुंचने नहीं देता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वजह से वो आग हमारा बुझ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये वाला जो हमने सिलेंडर की बात की थी, इस सिलेंडर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस किया हुआ होता है बच्चों, और ये सिलेंडर डिफरेंट साइज का होता है बच्चों। ये मैं साइज भी आपको दिखा रहा हूं, ये साइज डिफरेंट साइज का होता है, तो ये डिपेंड रहता है कि कितना बड़ा सिलेंडर हमें चाहिए। तो हमारे स्कूल्स में जो है वो हमारा छोटा साइज का है बच्चों। आप इसके ऊपर जो येलो नॉब देख रहे हो ना बच्चों, अब ये जो है वो सेफ्टी वॉल है बच्चों। जैसे ही वो येलो जो एक आप देख रहे होगे एक येलो पोर्शन, उस येलो पोर्शन को आप हटा दीजिए बच्चों। जैसे ही येलो पोर्शन को हटा दोगे तो ऊपर का जो एक नॉब जो है उसको हम दबा सकते हैं बच्चों। ऊपर का नॉब को जैसे हम दबाएंगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाएगा बच्चों। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम आग बुझाते हैं, उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, अब ये जो कभी कभार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो। कभी कभार हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है ये पाउडर फॉर्म में भी होता है बच्चों। जो हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है ना बच्चों, बेकिंग पाउडर, ठीक है, जो हमारे घर में मम्मी जिससे हमारा केक बनाता है या हमारा ब्रेड बनाता है, बेकिंग पाउडर, उस बेकिंग पाउडर को से भी हम आग बुझा सकते हैं बच्चों। कहीं अगर हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट लगा है तो बेकिंग पाउडर उस पे लगा दो। उस पे जैसे ही हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया तो बेकिंग पाउडर में क्या होगा बच्चों, जैसे ही बेकिंग पाउडर उस पे वो जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल के ऊपर बेकिंग पाउडर आ जाएगा तो उस बेकिंग पाउडर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाएगा बच्चों। जैसे ही हमारा बेकिंग पाउडर गर्म हो जाएगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही उसमें से निकलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लेयर बना देगा जो एयर को हमारे फ्यूल तक पहुंचने नहीं देगा, हमारे फ्यूल तक पहुंचने नहीं देगा, इसीलिए हमारा आग जो है वो बुझ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप समझ में आ रहे हो? ये हमारा फायर फाइटिंग के बारे में। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने अच्छी तरह से ये समझ लिया कि हमें फायर फाइटिंग कैसे करना है, आग को कैसे बुझाना है। अब उसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम ये दिमाग में आपने रखना है कि कंबस्टिबल होने के लिए क्या क्या चीज हमें जरूरत है। एक हमें जरूरत है फ्यूल की, दूसरा हमें जरूरत है ऑक्सीजन विच प्रेजेंट इन द एयर, और तीसरा हमें जरूरत है हीट की, इग्निशन टेम्परेचर की। अब जब हम कहीं किसी बिल्डिंग में आग लगा है तो हम फ्यूल को तो वहां से नहीं हटा सकते बच्चों, क्योंकि पूरा जो हमारा बिल्डिंग है वो बिल्डिंग ही ऐसा एक्ट करेगा फ्यूल, तो पूरा बिल्डिंग को तो हम वहां से उठा के नहीं ले जा सकते। तो हमारे पास दूसरा दो ऑप्शन और रह जाता है। अब फ्यूल को तो हम नहीं उठा सकते, अब नेक्स्ट है या तो वहां पे जो हमारा फ्यूल है, फ्यूल के साथ एयर का कॉन्टैक्ट को बंद कर दें, या हमारा थर्ड जो उसका फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम कर दे, हीट जो है वो कम कर दे, पानी डाल के हीट जो है कम कर दे, तो हम आग को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमारा कंबशन जो है, अभी हम जो कंबशन पढ़ रहे हैं, हमारा कंबशन जो है 3 टाइप का होता है बच्चों। कंबशन आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है बच्चों,
कंबशन जो है तीन टाइप का होता है। अब सबसे जो फर्स्ट टाइप जो मैंने अभी बताया, कंबशन जो है, कंबशन जो है वो 3 टाइप का होता है बच्चों। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 टाइप का कंबशन होता है। फर्स्ट कंबशन जो है टाइप जो होता है वो होता है रैपिड कंबशन। क्या होता है? रैपिड कंबशन, RAPID, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी किचन में जाके चाय बनाती है तो सबसे पहले वो गैस को जलाते हैं। तो उस गैस को जलाने के लिए क्या उनको ज्यादा आग लगाने की जरूरत होता है? नहीं, वो क्या करता है, मैच स्टिक को थोड़ा हल्का सा वहां पे गैस स्टोव पे लगा दिए और उसका नॉब ऑन कर दिया तो गैस स्टोव जो है एकदम से आग पकड़ लेता है। या हमारा लाइटर होता है, लाइटर में हल्का सा स्पार्क होता है बच्चों, वो हल्का सा स्पार्क जो हमारा गैस के ऊपर आ जाए तो एकदम से आग ले लेता है बच्चों। तो उसको कहते हैं रैपिड कंबशन। उस टाइप का कंबशन जो है एकदम हल्का सा उसमें टेम्परेचर राइज हो गया, उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया, एकदम से आग ले लिया, उस टाइप का हमारा कंबशन जो है वो है हमारा रैपिड कंबशन। ठीक है बच्चों। अब सेकेंड कंबशन जो है वो होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है बच्चों, सेकंड जो हमारा कंबशन होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है बच्चों? कभी कभार कुछ चीज कुछ हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंस ऐसा होता है जिनमें खुद ब खुद आग लग जाता है। हमने नहीं जलाया वो आग, वो एक अचानक से आग जल गया है। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, फॉस्फोरस की एग्जाम्पल लेंगे तो फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही आग जल जाता है बच्चों। फॉस्फोरस को हमने लेबोरेटरी में लिया, लेबोरेटरी में एक वॉच ग्लास में हमने फॉस्फोरस को ले लिया, फॉस्फोरस जो है वो रूम टेम्परेचर पे आग ले लेता है बच्चों। और जो हमारा सोडियम मेटल है बच्चों, सोडियम मेटल रूम टेम्परेचर पे एकदम वो कंबस्ट हो जाता है बच्चों। तो कुछ उसको हमने जलाया नहीं बच्चों, उस पे हमने टेम्परेचर राइज भी नहीं किया, वो रूम टेम्परेचर पे ही जलना शुरू हो गया। ठीक है बच्चों, इसीलिए उसको हम स्पेशल केयर करके लेबोरेटरी में स्टोर करके रखते हैं। तो वो उस टाइप का जो कंबशन होता है जो अचानक अपने आप ही हो जाता है रूम टेम्परेचर पे या अपने वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर पे, जो एकदम फायर कैच कर लेता है, उस टाइप के कंबशन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है बच्चों हमारे जो कोल माइंस में भी होते हैं बच्चों। जो हमारा कोल, आपको मालूम है ना बच्चों, कोल जो है हमारा धरती के अंदर से निकालते हैं हम एक्सट्रैक्शन करके। तो जब हमारा जो कोल माइंस के अंदर जो है कोल का बहुत पाउडर ज्यादा होता है, जब हम उसको डिग करता है तो वहां पे कोल पाउडर भी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभार उस माइन के अंदर टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो जो कोल पाउडर जो है उसमें आग जल जाता है बच्चों। इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा होता है बच्चों। और साथ में आपने सुना बच्चों फॉरेस्ट फायर के बारे में? रिसेंटली 2019 में भी फॉरेस्ट फायर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अमेज़न फॉरेस्ट में हुआ था फॉरेस्ट फायर। ये फॉरेस्ट फायर कैसे होता है बच्चों? कुछ फॉरेस्ट फायर जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है और कुछ तो जो है ह्यूमन नेग्लिजेंसी के वजह से होता है। हम इंसान के गलतियों की वजह से कुछ फॉरेस्ट फायर होता है और कुछ फॉरेस्ट फायर वो कुदरती होता है बच्चों। वो कैसा होता है? फॉरेस्ट का जो हमारा पेड़ का जो पत्ता जो है वो गिर जाता है, ऑटम के टाइम पे पत्ता गिर जाता है। ऑटम के टाइम पे जब पत्ता गिर जाता है तो वो फॉरेस्ट के नीचे जो है फ्लोर पे वो पत्ता रह जाता है। अब जो मई जून के टाइम पे जब टेम्परेचर जो है हमारा बहुत राइज हो जाता है, वहां बहुत लद्दाख में तो इतना गर्मी नहीं होता है, मगर हम जब गर्म जगह की बात करते हैं तो उन गर्म इलाकों में मई जून में बहुत ही गर्मी पड़ता है बच्चों। तो सूरज का जो हीट जो है वो बहुत तेज होता है। उस हीट बहुत तेज होने के वजह से जो हमारा सूखी पत्ता है उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है बच्चों। उसका इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही वो पहुंच जाता है तो वहां पे आग कैच करना शुरू हो जाता है। जब जैसे ही छोटा सा आग वहां पे शुरू हो गया तो वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते, दूसरे पत्ते से तीसरे पत्ते पे वो आग फैल जाता है और पूरा जंगल में फैल जाता है और पूरा जंगल में आग जल जाता है बच्चों। जैसे ये मैं एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं बच्चों, इस पिक्चर में हमारा ये फॉरेस्ट फायर का पिक्चर है बच्चों। ठीक है, यहां पे जो इस पिक्चर को आप अच्छी तरह से देख लेना, फॉरेस्ट में आग जल रहा है। तो ये है हमारा फॉरेस्ट फायर जो हमारा स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ कंबशन है, स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ कंबशन है जो फॉरेस्ट फायर की वजह से होता है बच्चों। ठीक है, अब
नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप का जो हमारा कंबशन है वो है हमारा बच्चों एक्सप्लोशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन, अब एक्सप्लोशन से ही हमें मालूम होता है बच्चों, एक्सप्लोशन मींस एक्सप्लोड होना। ठीक है बच्चों, कभी कभार आपने देखा होगा बच्चों, आपने भी किया होगा, एक फायर क्रैकर्स लिया, आपने पटाखा लिया, उस पटाखे में हमने हल्का सा आग जला दिया। अब जैसे ही उस पर हल्का सा आग जला देंगे तो क्या होता है बच्चों, उसमें वो आग पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद उसमें एक अंदर एक रिएक्शन होता है और एक ठम करके आवाज आता है, लाइट निकलता है। तो उस टाइप का जो हमारा रिएक्शन होता है, उस टाइप का जो कंबशन होता है, उस कंबशन को हम एक्सप्लोशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसमें हमारा रैपिड कंबशन हुआ है, बहुत ही क्या कहते हैं, उसमें एक्सप्लोशन हुआ है, लाइट निकला है, उसमें से हीट निकला है, लाइट निकला है और साउंड भी निकला है। तो उस टाइप का जिसमें साउंड भी साथ में निकलता है, तो उस टाइप का जो हमारा कंबशन है उसको हम एक्सप्लोशन कंबशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो हुआ है, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन किया है। और ये फर्स्ट हमारा क्या है, रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस, सॉरी बच्चों, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोशन कंबशन। तो ये पार्ट हम यहीं पे रखते हैं बच्चों, इसको अच्छा तरह से पढ़ना। अगर आपको कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।